कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो भी पीवीटीजी ग्रुप है, जो आदिम जनजाति के लोग हैं, जिन तक जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, जिन तक सरकारी ये योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाया है, उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। इसमें कैसे लोगों को शामिल किया गया है और किन योजनाओं का इसमें प्रखंड के ओर से सर्वे किया गया, पंचायत के लोगों द्वारा सर्वे किया गया, फिर उस हिसाब से सर्वे करने के बाद उन्हीं लोगों को पहाड़ी, खास करके पहाड़ी जनजाति जो आदिम जनजाति के हैं लोग हैं, उन लोग को बुलाया गया है। और बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे संथाल कटा पोखरा के लिए वहाँ के लिए योजनाएं हैं, और सभी कुछ पंचायत के लिए, रंगलिया वगैरह के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर शिलान्यास किया गया योजनाओं। कौशल विकास से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वैसे बच्चों को क्या सरकार कहीं रोजगार भी दे रही है? उसकी भी निसंदेह एक बार लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिर आगे जो भी प्रावधान है सरकार की तरफ से अगर रोजगार का, तो निश्चित तौर पर मिलेगा। मैं बीडीओ साहब का भी यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कुशल नेतृत्व में एक बढ़िया प्रखंड विकास पदाधिकारी के तहत उन्होंने नेतृत्व किया और कैंप लगा के मुझे बताया गया है कि मैक्सिमम जो लोग हैं उनको एक घर दिलाने का काम किया गया। कैंप लगा के पेंशन का जो काम है वो किया गया। कैंप लगा के मेडिकल कैंप आपके यहाँ हुआ। कैंप लगा के बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम हुआ। कैंप लगा के और भी ऐसे सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ऐसे जो भी योजनाएं हैं उसका हम लोग हेल्प डेस्क में कोऑर्डिनेट करते हुए लिस्ट भी वहां पे समन्वय कर रहे हैं कि बाई चांस आपको मान लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, एक हमारा कर्मी है वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपका नाम नोट करेगा, वो इंश्योर करेगा कि वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट टाइमली उसका डिस्पोजल हो। बाई चांस आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, हेल्प डेस्क में वहां पे एक आदमी है जो आपका नाम नोट करेगा और पेंशन दिलाने का काम करेगा। बाई चांस कोई और देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पीवीटीजी ग्रुप जो है आज अनुसूचित जनजातियों में भी जो सबसे मतलब कि वल्नरेबल है, जो संकट में है, वैसे लोगों को हम लोगों ने कोशिश किया है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़े। डीसी सरकार भी निर्देश रहा है हमेशा। तो हम लोगों ने देखा है कि जब सर्वे कराया तो मालूम चला कि बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनको आज तक पेंशन नहीं मिला। आज़ाद 40-42 साल उम्र हो गया, वोटर कार्ड नहीं बना। कई लोग ऐसे जिनको आज तक एक तो केसीसी नहीं मिला। तो हम लोगों ने पूरा सर्वे किया और सर्वे करने के बाद एक एक लाभुकों को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद सबसे पहले प्रखंड स्तर पर उसको निष्पादन किया। जब सब हम लोग करा लिए, फिर हमने अब डीसी सर को, माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय, सभी लोगों को कहा कि सर प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं और कुछ इशूज भी है जो प्रखंड स्तर से सर नहीं हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ बुधुडी बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्र है, वहाँ आज तक रोड नहीं है। तो उस भी था कि ऐसे लोग जो ब्लॉक स्तर से हम नहीं कर पाते हैं तो हम अपने माननीय जिला के उपायुक्त महोदय को, माननीय विधायक महोदय को, माननीय सांसद महोदय को अवगत करा सके ताकि इस दिशा में कार्य हो सके। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जैसे उनके बच्चे आज तक कभी कौशल विकास के ट्रेनिंग के लिए गए, हम लोगों ने 22 बच्चों को चुना है और कौशल विकास से बात करके उन लोग को बुलाया और सभी को 3 महीना का ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार का प्रयास है जो सबसे संकट में समुदाय हैं, हम उनके लिए हम इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर यहाँ पर कितने पंचायतों के? ये 17 पंचायत टोटल्स है, बट आप देखिएगा कि यहाँ पूरे 17 पंचायतों में 49 गांव ऐसे हैं जहाँ पर 575 परिवार लगभग यहाँ पर रहते हैं पहाड़िया समुदाय के। तो कई संकट क्षेत्र है जहाँ पर रोड नहीं है, सड़क नहीं है, तो थोड़ा तो आप जानते ही कि ब्लॉक में अपना फंड रहता नहीं है, बट हम लोगों ने इसको जो ब्लॉक स्तर से करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और बाकी हम लोगों ने सदस्यों को अवगत कराया है। उम्मीद है कि वो लोग अच्छा करेंगे।